नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गुरु पुष्य योग, धन वृद्धि के लिए करिए उपाय। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पुष्य योग का विशेष महत्व है, क्योंकि यह योग विशिष्ट और अत्यंत शुभ फल देने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गुरु बृहस्पति को पुष्य नक्षत्र का अधिष्ठाता देव माना गया है। गुरुवार और पुष्य नक्षत्र के संयोग से बनने वाला यह शुभ योग अपने साथ कई शुभ योगों को लेकर आया है। गुरु पुष्य योग के साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग नामक शुभ योग भी उपस्थित रहेगा, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दुर्लभ संयोग पर आप धन वृद्धि के लिए कुछ उपाय करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के बनेंगे योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य के संयोग में लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ इस दिन महालक्ष्मी को कमल के फूल और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें और इसके साथ ही ओम श्रीं ह्रीं दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः मंत्र एक बार फिर सुने। ओम श्रीं ह्रीं दारिद्र्य विनाशिन्ये धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः। इस मंत्र को कमलगट्टे की माला से एक माला यानी कि 108 बार जाप करें। इस शुभ योग में लक्ष्मी मंत्र जाप करने से धन प्राप्ति के योग प्रबल होते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मुख्य द्वार के आगे रंगोली भी बनाएं। इसके बाद घर में दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करें और उस पर लक्ष्मी जी का मंत्र लिखें। आप एकाक्षरी मंत्र श्रीं भी लिख सकते हैं। ऐसा करना धन वृद्धिदायक माना गया है और इससे अटके हुए धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ऋण और रोग के कारण चल रही आर्थिक परेशानी दूर होगी। गुरु पुष्य योग पर भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। मंदिर जाकर साफ सफाई करनी चाहिए। ऐसा करने से अशुभ ग्रह शांत होते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। साथ ही आपके कार्यों में आ रही बाधा रुकावट दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। इस दिन आप पीली वस्तुएं दान कर सकते हैं और सायंकाल के समय पीपल को भी जल दें। गुरु को बनाए शुभ फलदायी। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केसर और चने की दाल का दान करें। साथ ही माथे पर केसर का तिलक भी लगाएं। ध्यान रहे कि इस दिन न किसी को उधार दे और न ही ले। मान्यता है कि कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ नहीं होने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐश्वर्य की होगी वृद्धि। गुरु पुष्य योग वाले दिन लाल गाय को गुड़ और मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होगी। साथ ही इस शुभ संयोग में धन धान्य में वृद्धि के लिए श्री यंत्र की स्थापना करना अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। इससे न केवल शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी बल्कि माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ दिन लक्ष्मी स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। यह पाठ कल्याणकारी माना गया है। इस स्तोत्र को पढ़ने या फिर सुनने मात्र से धन धान्य की कमी नहीं होती और आपके आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्र बन जाता है। नियमित इनका पाठ करने से वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है और इनका पाठ करने से शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है। 108 मनके की माला लेकर जो गुरु मंत्र का जाप करता है श्रद्धा पूर्वक तो 27 नक्षत्र के देवता उस पर खुश होते हैं और नक्षत्रों में मुख्य है पुष्य नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र समृद्धि देने वाला और संपत्ति बढ़ाने वाला माना जाता है। बरगद के पत्ते पर गुरु पुष्य या फिर रवि पुष्य योग में हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर की तिजोरी में या फिर गले में रखें। शिव पुराण में पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव की विभूति माना गया है। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से अनिष्ट कर दोष भी समाप्त होकर निष्फल हो जाते हैं और वे हमारे लिए पुष्य नक्षत्र के पूरक बनकर अनुकूल फलदायी हो जाते हैं। सर्व सिद्धि कर पुष्य है। इस शास्त्र वचन के अनुसार पुष्य नक्षत्र सर्व सिद्धि कर है। पुष्य नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है तथा कर्ता को धन पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस योग में किया गया जप ध्यान दान पुण्य महाफलदायी होता है, परंतु पुष्य में विवाह और उससे संबंधित सभी मांगलिक कार्य वर्जित है। ऐसा शिव पुराण विदेश्वर संहिता अध्याय 10 में कहा गया है।
माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति वासुदेव प्रतिमा को घी से नहलाता है और अपने शरीर पर सरसों तेल या फिर सुगंधित वस्तुओं से युक्त जल से स्नान करता है, साथ ही भगवान विष्णु, इंद्र और बृहस्पति के मंत्रों के साथ प्रतिमा की पूजा करता है, वह अत्यंत सुख को पाता है। पौष माह की पूर्णिमा को मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ महीने की शुरुआत होती है। माघ महीने में किए जाने वाले स्नान की शुरुआत भी पौष पूर्णिमा से ही हो जाती है। शास्त्रों में इसको लेकर मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जन्म मृत्यु के चक्कर से कोसों दूर चला जाता है, यानी उसे मुक्ति मिल जाती है। इस दिन कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को पोषण करने वाला मंगलकारी नक्षत्र माना गया है। विद्वान जन पीपल के पेड़ और गाय के थन को पुष्य नक्षत्र का प्रतीक मानते हैं। पीपल से प्राणवायु ऑक्सीजन निकलती है, जबकि गाय से पृथ्वीलोक का अमृत माने जाने वाला दूध मिलता है। यही पुष्य अमृत है। मंत्र साधना के लिए गुरु पुष्य योग और तंत्र साधना के लिए रवि पुष्य योग को सर्वश्रेष्ठ और सशक्त मुहूर्त माना गया है। पुष्य के देवता बृहस्पति है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पहली बार प्रकट होते हुए बृहस्पति तिस्य यानी कि पुष्य नक्षत्र के सामने प्रकट हुए थे। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार गुरु पुष्य योग में काशी स्थित बृहस्पतिश्वर की पूजा करके जो कार्य आरंभ करेंगे उसमें उन्हें अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। व्यवसाय के लिए विशेष उपाय है कि गुरु पुष्य योग शुरू होते ही एक पीपल का पत्ता लाएं, घर में पवित्र स्थान पर उन्हीं आसन पर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाए। अनार की कलम और केसर की स्याही से यह मंत्र 3 बार लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस पीपल के पत्ते को पूजा स्थान पर स्थापित करें और इस मंत्र की 11 माला का जाप करें। अनार की कलम आपको बाजार में पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ पे मिल जाएगी। और केसर को गंगाजल में घोलकर लिखने लायक स्याही बना लें, ज़्यादा पतला ना करें। इस दिन शुभ काम करने के साथ ही खरीद फरोख्त करना भी मंगलकारी होता है। चंद्रमा अपने ही राशि यानी कि कर्क में रहेंगे, जिससे इस दिन की शुभता और बढ़ जाएगी। ऐसे शुभ योग में भूमि, भवन और वाहन खरीदी के साथ ही नया कारोबार शुरू करना भी श्रेष्ठ होता है। पूर्णिमा तिथि के दौरान पूजा पाठ के लिए सूर्योदय से सूर्यास्त तक के में शुभ रहेगा। वहीं खरीदारी के लिए पूरा दिन शुभ है। इस दौरान सुविधा अनुसार किसी भी समय खरीदारी की जा सकती है। इस नक्षत्र को तिस्य या फिर अमरेज्य के नाम से भी जाना जाता है। तिस्य का मतलब है शुभ, मांगलिक और अमरेज्य का मतलब है देवताओं द्वारा पूजित होना। खास बात यह है कि भगवान विष्णु के आधिपत्य वाले दिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का योग होने से उसकी शुभता और बढ़ जाती है। यह शनि देव का नक्षत्र होता है। गुरु और शनि आपस में समभाव रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक टिकती है और उसका फायदा कई दिनों तक मिलता है। इस साल 3 बार और बनेगा गुरु पुष्य संयोग। गुरु पुष्य संयोग साल में 3 से 4 बार ही बनता है। इस साल 28 जनवरी के बाद ये संयोग 25 फरवरी को फिर बनेगा, लेकिन दोपहर 1:15 तक ही रहेगा। इसके बाद दीपावली के पहले 28 अक्टूबर को पूरे दिन और 25 नवंबर को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये शुभ संयोग बना रहेगा। तो दोस्तों, और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।